हेलो एवरीवन। सो आज का जो डेली लीड कोड प्रॉब्लम है दैट इज फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। ठीक है। एंड इफ अगर आपने कल भी सॉल्व किया था प्रॉब्लम, तो कल का प्रॉब्लम था फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1। ठीक है। तो आज हम बेसिकली आज का जो प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम ऑब्वियसली आपने कल भी समझा होगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2 विद द हेल्प ऑफ रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 लॉजिक। सेम है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इट वुड बी रियली क्विक। ओके, सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। ओके, सो ये है हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1। ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया होता है और हमें बताना होता है कि उस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, और ये हमें बताना होता है सबसे फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है। तो इसको 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 सॉल्व करने का जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था दैट वाज लीनियर सर्च, कि हम हर एक एक करके हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं एंड वी आर कीपिंग वन वेरिएबल एंड वेयर वी आर स्टोरिंग मिनिमम। सो हम जिस भी एलिमेंट पे जा रहे हैं वी आर कंपेयरिंग दैट कि जो हमारे करंट वेरिएबल में और हमारा करंट एरे एलिमेंट में जो भी मिनिमम उसको स्टोर कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द एरे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बट फॉर दिस अप्रोच वी हैव टू आइटरेट ओवर ईच एलिमेंट, राइट। सो ये हमारा ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचा था विच वाज ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का कैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हम अप्लाई कर रहे थे अपने प्रॉब्लम पे, हम वो समझेंगे। दैट इज इजी वन। तो सपोज करो दीज ऑल आर बेसिकली रोटेटेड सॉर्टेड एरेज। ठीक है। सपोज करो हमें सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में दिया था वो था 10 20 30 40 50। ठीक है। हमें इसके अंदर बताना था कि जो हमारा रोटेटेड सॉर्टेड एरे है वो कहाँ है। और ये बाकी जितने भी आइटरेशंस हमने बनाए हैं दीज आर बेसिकली आइटरेशंस, कि अगर रोटेटेड सॉर्टेड एरे एक बार रोटेट हुआ है या दो बार रोटेट हुआ है या तीन बार रोटेट हुआ है या चार बार रोटेट हुआ है, मतलब किस किसी कितने भी रोटेशन हुए हों और हमारे सॉर्टेड एरे के, बट जहां पे हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम पहले वाले में देखें, पहले वाले एग्जांपल में देखें, इस वाले एग्जांपल में देखें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक अपना लोएस्ट एलिमेंट ले लिया विच इज एल, द स्टार्ट ऑफ द एरे, सबसे हाई ले लिया, एंड देन देर इज मिड। मिड हमने मिड निकाल लिया, जो मिड हमारा मिड का फॉर्मूला होता है कि एल प्लस एच डिवाइड बाई 2। तो हमने मिड ले लिया। हम यहाँ ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में, कि जो हमारा पिवोट एलिमेंट है विच इज आवर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर हमारा हाई, इफ आवर हाई इज ग्रेटर देन आवर मिड, इन दिस केस हमारा पिवट जो है वो हमारे लेफ्ट पार्ट में है, फ्रॉम लेफ्ट टू मिड। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम अपने एरे को डिवाइड दो पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, एल से मिड तक और मिड प्लस वन से एच तक। तीन पार्ट भी होता है, एल से मिड, then mid is already a index, and then from mid plus 1 to h, so that is three divisions, but here हम अपने एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब दो पार्ट में जब हम डिवाइड कर रहे हैं अपने एरे को, तो हम L से M तक जा रहे हैं और M प्लस 1 से H तक जा रहे हैं। ये हमारा इंट्यूशन है। अब करेक्ट करंट एरे को ऑब्जर्व करें तो हमारा लेफ्ट अगर जीरो पे है, हमारा H अगर लास्ट इंडेक्स पे है, और मिड हमने मिड फाइंड आउट किया, और मिड फाइंड आउट करने के बाद हमने देखा कि हमारा हाईएस्ट एलिमेंट जो है दैट इज बिगर देन आवर मिड। इन दिस केस हमारा जो पिवोट है, मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो हमारे राइट साइड में है, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड में है। ठीक है। सिमिलरली इस वाले प्रॉब्लम में देखें तो हमारा हाई जो है वो छोटा है। इसमें हाई हमारा बड़ा था तो लेफ्ट साइड में था, इसमें हाई हमारा छोटा है और मिड हमारा हाई से बड़ा है, राइट। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पिवट है वो बेसिकली राइट साइड में है। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमारा एच बड़ा है मिड से तो लेफ्ट साइड में है, अगर हमारा एच छोटा है मिड से तो राइट साइड में हमारा पिवट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व किए। सेम इसमें भी वही है कि हमारा एच जो है दैट इज स्मॉलर, तो हमारे राइट साइड में, मतलब मिड प्लस 1 से एच के पार्ट में है हमारा पिवोट। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही है कि बट दिस केस में हमारा
हाई बड़ा है, मिड छोटा है, तो सी एल से एम तक में हमारा पिवोट एग्जिस्ट करता है, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली यही लॉजिक है। लॉजिक यही है कि अगर हमारा मिड हाईएस्ट से छोटा है तो लेफ्ट साइड में पिवोट एग्जिस्ट करेगा, अगर हमारा मिड हाईएस्ट से बड़ा है तो राइट साइड में पिवोट इंडेक्स मतलब पिवोट एग्जिस्ट करेगा। ये जो लॉजिक था, इस लॉजिक को हम यूज कर रहे थे फाइंड मिनिमम रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 में, ठीक है, जहां पे हमारा हमें हमारे प्रॉब्लम में सिर्फ रोटेटेड सॉर्टेड एरे था, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कैसे किया था, हमने बस सिंपल सिंपल एक लॉजिक लगाया था कि फाइंड मिनिमम नम आई 0 हो गया, एच हमारा लास्ट एलिमेंट हो गया, वाइल आई इज स्मॉलर देन एच, एम एल प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, हमने मिड निकाल लिया। फिर हम यही कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारा मिड हमारे हाई से छोटा है, अगर हमारा मिड हमारे हाई से छोटा है, तो हमारा एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो हमारे हाई को मिड पे कर दो, राइट। और इसी के सेम अपोजिट में अगर हमारा हाई छोटा है और मिड बड़ा है, और इन दिस केस हमारा जो पिवोट एलिमेंट है वो राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे एल को m प्लस 1 कर दो। बस हम वही कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा नम मिड छोटा है हमारे हाई से तो h इज इक्वल टू m कर दो, एल्स ये कर दो, और लास्ट में जब l और h इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट l m और h सेम इंडेक्स पे आ जाएंगे, इस केस में हमारा l और h इक्वल हो गया, राइट। तो अभी करेंटली हमारा l जो है वो आंसर पे ही पॉइंट करेगा, इवन द पॉइंट इज कि हमारे तीनों इंडेक्सेस हमारे आंसर पे ही पॉइंट करेंगे, या हमारा h जो है वो छोटा हो जाएगा अगर हमारे मिड से, तो हमारा l जो है वो आंसर पे ही पॉइंट कर रहा है। सो इस केस में हम सीधे सीधे आंसर रिटर्न कर देते हैं, मतलब l रिटर्न कर देते हैं, वी फाइंड द आंसर, ठीक है। ये लॉजिक है हमारे बेसिकली मिनिमम फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 में, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। अब इसमें अगर हम एक इंट्यूशन देखें तो हम ये भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे ही है, इसमें भी रोटेट ही किया गया है, ठीक है। इसमें भी सेम ही लॉजिक लगेगा, बस इसमें करना क्या है, हमें चेक क्या करना है। सपोज करो कि हमारे पास एरे था 2 2 2 0 1, ठीक है। ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम ये 2 2 2 0 1 वाला प्रॉब्लम तो नॉर्मल सेम पुराने वाले हमारे रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 वाले एल्गोरिदम से भी सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम यहां आएगी कि 2 2 2 0 1 2, ओके। दिस पर्टिकुलर एरे हैज डुप्लीकेट्स, हमारे पास यहां भी डुप्लीकेट है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो हमारा l यहां होगा, हमारा h यहां होगा, और मिड समवेयर यहां होगा, ठीक है। इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारा जो पिवोट है वो कौन से पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉजिक इसमें भी सेम होगा, बस इसमें एक पार्ट हम ऐड कर देंगे, विच इज कि अगर हमारा मिड इज इक्वल्स टू राइट है, मतलब कि अगर हमारा मिड एलिमेंट इज इक्वल्स टू राइट एलिमेंट है, तो राइट को माइनस माइनस कर दो, बस एक राइट माइनस माइनस। जैसे ही हम राइट माइनस माइनस करेंगे, मतलब अपना h को माइनस माइनस करेंगे, हमारा h यहां आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे तो हमें हमारा साइड पता लग पाएगा कि हमारा पिवोट किस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, राइट में या लेफ्ट में। उसके अकॉर्डिंग हम सेम बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे, जो चीज हम यहां ऊपर कर रहे थे सेम यही चीज हम नीचे अप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसमें बस एडिशनल चेक जो है दैट इज ओनली एंड दिस एडिशनल चेक, कि जहां पे अगर हमारा m और हमारा h दोनों सेम एलिमेंट है, मींस डुप्लीकेट है, इस केस में बस r को माइनस माइनस कर दो, r को किसी दूसरे एलिमेंट पे शिफ्ट, मतलब एक पीछे वाले एलिमेंट पे शिफ्ट कर दो, एंड देन कंपेयर। अगर हमारा r छोटा है तो हमारा पिवोट डेफिनेटली इस वाले पार्ट में है, अगर हमारा r बड़ा है तो हमारा पिवोट डेफिनेटली लेफ्ट वाले पार्ट में है। सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं है।
तो अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखें, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं लीड कोड में। ठीक है, ये है हमारा आज का प्रॉब्लम। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने पुराने वाले कोड को बस पेस्ट कर दिया, बेसिकली रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 वाले कोड को। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसको कट किया, इसको हटाया, वहां से एक ब्रैकेट देके पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, अब इसमें एक चेक बस ऐड करना है, दैट इज, तो एल्स इफ कर दो, और यहाँ पे इफ, अगर हमारा नम्स, नम्स है ना, नम्स मिड इज इक्वल्स टू nums, what is the variable h है, इस दिस केस में h माइनस माइनस कर दो, सिंपल, नथिंग एल्स एट ऑल। लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, इट गॉट सक्सीडेड, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, वी गॉट इट सबमिटेड। ओके, तो सिंपल इतना ही है, हमारे रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 पे ही बेस्ड है लॉजिक। लॉजिक बस यही है कि अगर हमारा मिड छोटा है हमारे एच से, तो हमारा जो पिवोट है वो लेफ्ट में होगा। अगर हमारा एच छोट सॉरी वाइस वर्सा, बेसिकली अगर हमारा एच बड़ा है हमारे मिड से, तो लेफ्ट में होगा हमारा पिवोट। अगर हमारा एच छोटा है हमारे मिड से, तो हमारे राइट में होगा पिवोट। और रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2 में बस यही होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट एरे हो जाते हैं। तो इस केस में कंस्ट्रेंट यही होता है कि हमारा हो सकता है कि हमारा मिड और हमारा राइट सेम ही एलिमेंट हो, करेक्ट, क्योंकि हम अपने हाई से ही कंपेयर करते हैं हर बार जब भी कंपेयर करते हैं। तो साइड जानने के लिए कि किस साइड हमें हमें चूज करना है हमारे एरे का, और कौन से पार्ट को डिस्कार्ड करना है, राइट। सो जब भी एरे और मिड सेम होता है, तो हम बस अपने एरे को एक पॉइंट माइनस कर देते हैं, ताकि हम अपना साइड चूज कर पाए कि हमें किस साइड पे अपना बाइनरी सर्च लगाना है टू फाइंड आवर मिनिमम एलिमेंट, सिंपल। ठीक है, इस प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सबको पता ही होगा, ऑब्वियसली ओ ऑफ लॉग एन, क्योंकि बाइनरी सर्च लग रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, क्योंकि एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग। थैंक यू ऑल, थैंक यू so much guys. Please feel free to comment if you have any doubt or anything. Thank you so much.